अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। तो आज हम बात करने वाले हैं ज़ब्त ड्रामा के एक ऐसे दिलचस्प मोड़ के बारे में जहां गलत फहमियां, रिश्तों की कशमकश और छिपे हुए राज सब कुछ बदल कर रख देते हैं। आइए जानते हैं कि आने वाली किस्त में क्या होने वाला है। रमला कहती है, मैं वहां सिर्फ शादी का दावत नामा देने गई थी, और वो भी आयला के कहने पर। ये सुनकर सब हैरान रह जाते हैं और पूछते हैं, आखिर हुआ क्या है? पूरा मामला क्या है? हमें भी तो बताओ। जवाबों में कहा जाता है, आखिर होना क्या है? इतने अच्छे मौसम में नाराज होना अच्छी बात नहीं। हार जीत तो जिंदगी का हिस्सा है। दूसरी तरफ सख्त लहजे में कहा जाता है, रमला मेरी बीवी है, उसीलिए वो मेरे पास बात करने आई थी, वरना उसे कोई शौक नहीं था कि वो खुद चलकर मेरे पास आती। फिर गुस्से में मजीद कहा जाता है, जब से उसे उसकी माँ की तरफ से ये फैक्ट्री मिली है, लगता है वो अपनी औकात ही भूल गया है। लेकिन याद रखो, मैं एक लम्हे में पूरा मंजर बदल सकता हूँ। बेहतर यही है कि आज ही दोस्ती का हाथ बढ़ा लो। उसके बाद एक और चौंका देने वाली बात सामने आती है। जिस जायदाद पर तुम्हें इतना गुरूर है, वो दरअसल रमला की है। वो जब चाहे तुम्हें यहां से निकाल सकती है। मगर अब रमला भी शामी की तरह हर बात से मकरने लगी है। उधर जब उर्फा रमला को बुलाकर पूछती है, तुम आखिर आयला के घर क्यों गई थी, तो रमला पहले इनकार कर देती है और कहती है कि वो वहां गई ही नहीं थी। लेकिन जब हकीकत उसके सामने आ जाती है, तो वो सारा सच बयान कर देती है। रमला कहती है, मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम था, न ही मेरी वहां जाने की कोई ख्वाहिश थी। आयला ने जद करके मुझे बुलाया था। वो चाहती थी कि मैं उसके घर जाकर उसे अपनी शादी का दावतनामा दूं। लेकिन जब मैं वहां पहुंची, तो उसका रवैया बिल्कुल बदल चुका था। वो मजीद बताती है, आयला दरअसल मेरे साथ एक समझौता करना चाहती थी, क्योंकि वो आज भी शामी से मोहब्बत करती है और उसी से शादी करना चाहती है। मैंने उसे साफ साफ बता दिया कि मेरी शादी शामी से होने वाली है, मगर वो किसी सूरत मानने को तैयार नहीं थी। वो चाहती थी कि मेरी शामी से शादी ना हो, बल्कि वो खुद उनसे तलाक लेकर शामी से शादी करे। अरफा ये सब सुनकर समझ जाती है कि अगरच्चा उसकी भतीजी बहुत सी बातों में झूठ बोल रही है, लेकिन अब सबके सामने यही कहानी सच बनाकर पेश की जाएगी। दूसरी तरफ आयला भी उनसे शदीद नाराज है, क्योंकि ओन ने उसकी बात पर यकीन नहीं किया था। अब ओन पूरी कोशिश करेगा कि किसी न किसी तरह आयला को मना ले, वरना उनके रिश्ते में पैदा होने वाली ये दौरियां मजीद बढ़ती चली जाएंगी और आने वाली किस्त में कई नए इंकशाफात देखने को मिल सकते हैं। निर्मला सबके सामने कहती है, मैं वहां सिर्फ शादी का दावतनामा देने गई थी, और वो भी आयला के कहने पर। मेरा कोई जाती मकसद नहीं था। ये सुनते ही सब हैरान रह जाते हैं और उससे सवाल करते हैं, आखिर वहां ऐसा क्या हुआ था? पूरी हकीकत क्या है? रमला गहरी सांस लेते हुए जवाब देती है, मुझे तो उसके घर का पता भी नहीं मालूम था। आयला ने खुद मुझसे राबिता किया, बार बार इसरार किया और मुझे वहां आने पर मजबूर किया। मैं सिर्फ दावत देने गई थी, लेकिन वहां जाकर अंदाजा हुआ कि उसके इरादे कुछ और ही हैं। इसी दौरान दूसरी तरफ सख्त लहजे में कहा जाता है, रमल्ला मेरी बीवी है, उसीलिए वो मेरे पास आई थी। अगर ऐसा ना होता तो वो कभी भी यहां ना आती। बात आगे बढ़ती है तो माहौल मजीद कशीदा हो जाता है। ग़